समाचार अब तक, सत्य का साहस। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर यह मध्य नागपुर का सबसे लोकप्रिय स्वास्थ्य केंद्र है। भारत सहित दुनिया भर में डायबिटीज के खौफ के साए में जीवन जी रहे निराश लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डायबिटीज रिसर्चर डॉक्टर एस कुमार पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। डॉक्टर एस कुमार ने अपने प्रयोग से और रिसर्च से यह साबित किया है कि बॉडी में बढ़ा हुआ शुगर डायबिटीज की निशानी नहीं है। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के देश भर में करीब 50 से भी अधिक ज्यादा शाखाएं हैं। डॉक्टर एस कुमार को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा डॉक्टर कुमार को कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें फ्रांस और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया है। देश को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर एस कुमार से समाचार अब तक ने बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के संचालक डॉक्टर एस कुमार, जो पिछले 45 सालों से मधुमेह से जुड़ी जो बीमारी है उस पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें हाल ही में फ्रांस और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हम सीधे यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर एस कुमार जी के पास में, जिनसे हम अभी ये पूछेंगे कि पिछले 45 सालों से जो इस क्षेत्र में वो कार्यरत है, जिनके 50 से भी ज़्यादा ब्रांचेस पूरे इंडिया में कार्यरत है, जिनके बारे में आप उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर एस कुमार जी का। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मुझे बताइए कि आपको ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और फ्रांस पार्लियामेंट में आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, इस समाज में, इस दुनिया में जब भी कोई एक विशिष्ट काम करते हैं तो कहीं न कहीं उसकी दखल होती है। और वैसे ही फ्रांस और देश विदेश के देशों ने इसकी दखल ली है। तो पिछले साल फ्रांस के सेनेट में मुझे भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है, और इस साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो वहाँ के एनआरआई बॉडीज़ होती हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने मुझे ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड के नाम से नवाजा गया है, डायबिटीज़ के ऊपर एक नया शोध करने के लिए। दूसरे हिसाब से जैसे आपने कहा था कि मधुमेह डायबिटीज़ के लिए आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आज जो देश भर में जो एक आम बीमारी बन के उभर चुकी है, तो इसमें हम और इसको कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं? देखिए, दो चीज़ जो आज जितने लोग इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए एक नई चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भारत में हमें बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोला जाता है, जिसमें अगर फास्टिंग 110 और पोस्ट मील 140 के ऊपर हो तो, और HbA1c 5.8 के ऊपर हो, तो इसको डायबिटीज़ बोला जाता है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये बेसिकली सिम्टम्स हैं। मेरा सवाल सब लोगों से ये है कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी जैसी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं भारत में, तो डायबिटीज़ को क्यों बोला जाता है कि बाय 2025 इंडिया इज़ गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? अपोजिट है, क्योंकि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी दवाइयाँ आ रही हैं, इंसुलिन आ गया है, तो भी तो डायबिटीज़ कम नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसका प्रॉब्लम और कहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि भारत में सिर्फ 3 टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, HbA1c। ये बेसिकली साइंस के हिसाब से अधूरे जांच है। पूरी जांच क्या है? तो पूरी जांच इसके अलावा और 4 टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर सी पेप्टाइड एक ऐसी टेस्ट है जो बताती है कि बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है। अभी ये सी पेप्टाइड आज लोग जो सुन रहे हैं, ये शायद उनको नया लग रहा होगा। तो सी पेप्टाइड आपके ब्लड में तभी पाया जाता है जब बॉडी के अंदर इंडोजीनियस इंसुलिन आपके बॉडी में बनती है। इंडोजीनियस मीन अंतःस्राव। ये भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। जैसे एक अंगूठा है, इसका पेटेंट भगवान के पास है, ये आप उसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते। वैसे ही आप सी पेप्टाइड आपके लैब में नहीं बना सकते हैं। इंसुलिन बना सकते हैं, लेकिन सी पेप्टाइड नहीं बना सकते। तो ये जो सी पेप्टाइड, ये बताता है कि आपके बॉडी के अंदर अगर ब्लड में सी पेप्टाइड पाया जा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है। जब इंसुलिन बन रहा है तो फिर ओरल टैबलेट और इंसुलिन क्यों ले रहे हैं लोग?
दूसरा होता है इसके अंदर होमा IR, होमोसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। इसके अंदर आपके शरीर के अंदर या आपके जो पेंक्रियाज है उसके बीटा सेल कितने कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है, आपके मीडिया के अंदर बीटा सेल कार्यरत है, सक्षम है, तो डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है, मेडिकल साइंस ज़रूर इसको बोल रहा है। ये जो टेस्ट हैं मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं और ये टेस्ट सिवाय डॉक्टर एस कुमार के सिवा पूरे इस प्लेनेट पे कोई नहीं करा रहा है। सिर्फ 1% डॉक्टर हैं जो करते हैं, लेकिन उनके पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हैं तो हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और हमने देखा है कि भारत के जितने लोग हमारे टेस्ट करते हैं उनके टेस्ट नॉर्मल आते हैं। और हमारे यहाँ 9 महीने से 3 साल के अंदर किसी भी तरह की कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे कितनी भी इंसुलिन वो ले रहा हो, हमारे यहाँ इंसुलिन बंद हो जाती है, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। क्योंकि मुझे बताइए कि आपके घर के कुएं में पानी है तो बाहर से पानी मंगाएंगे क्या? आप नहीं मंगाएंगे ना। तो आपको यही देखना है कि ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इसके साथ में खाने पीने में कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं। लेकिन जब तक आपको पता लगेगा नहीं कि डायबिटीज़ आपको है या नहीं है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पेशेंट ने जो ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं उन्होंने ना इंसुलिन लेना चाहिए, ना ही किसी तरह की टैबलेट लेना चाहिए। ये अपने शहर के, अपने गांव के, अपने देश के जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनके पास उन्होंने जाना चाहिए, उनसे टेस्ट करवाना चाहिए और उनकी जो योग्य मार्गदशा है उसमें उन्होंने काम करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो भारत में हमारी 50 से ज़्यादा शाखाएं हैं, हमारे नंबर्स इस पे प्ले करते हैं। वो हमारे किसी भी शाखा में जाके इसका ले सकते हैं हमारे यहाँ पे। जी, मेरा एक सवाल ये है सर कि जैसे युवाओं जो है देश की धरोहर है, तो युवाओं जो है उनको अपने लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य संबंधी जो भी कुछ बातें रहती है उनको वो अपने करियर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे जो युवा है जिनको अभी इस्टेब्लिश्ड होना है, जिनको अभी बिजनेस फॉर्म करना है, तो ऐसे युवाओं को चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो ऐसे में उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसके मैसेज तो सबसे पहले मैं ये देना चाहूँगा कि जो उनकी बुद्धिमत्ता है उसको पॉजिटिव वे में खर्च करें, किसी भी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। आज क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ में अपग्रेड लेते हैं। अगर मोबाइल आ गया वो मोबाइल नया लेते हैं, मोटरसाइकिल नहीं लेते हैं, किताबें हम लोग, लेकिन हम अपना नॉलेज कभी नहीं बढ़ाते हैं। नॉलेज इतना ज़्यादा है आज भारत में या कहीं भी, तो इंटरनेट का ज़माना है, 2 मिनट में कोई भी बुक का रेफरेंस एक्सेस हो जाता है। तो नॉलेज सब जगह अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल, लेकिन उनके पास उसको पढ़ के अमल करने का समय नहीं है। तो जितना समय वो लोग अपने लाइफ में गुजारते हैं, अपने प्रोफेशन में गुजारते हैं, कम से कम आधा घंटा रोज़ किताबें तो पढ़ें, नए रिसर्च की तरफ तो मुड़ें। मुझे लगता है कि अगर नए रिसर्च की तरफ अगर मुड़ते हैं तो शायद उनकी जो शैली है, काम करने का जो तजुर्बा है, वो सब अलग हो सकता है। अभी हर आदमी, हर डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको योगा करना है, आपको पैदल चलना है, आपको एक्सरसाइज करना है। नहीं, कितने लोग इसको मानते हैं? हार्डली, बहुत कम फोन मानते हैं। लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम इंसान हैं, भगवान ने हमको किस काम के लिए पैदा किया है, हमको हमारे लाइफ में हमको कुछ ज़िंदगी में उसका करना है। तो ये चीज़ें उनके खुद में होनी चाहिए। जब उनमें जिज्ञासा होगी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई जो पीढ़ी है इसमें इतनी ज़्यादा असीम दौलत है इन लोगों के पास में, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें पहला जो जनरेशन थी उन्होंने काट दी, मेहनत की, उनको मकान बना के दिए, उनको नया जनरेशन दिया। पहले ज़माने में तो कैलकुलेटर भी नहीं था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को बड़ा मुश्किल होता था। आज तो 2 मिनट में कैलकुलेटर मिलता है, एडवांस हो गई। तो इस एडवांस के वजह में आज की जो जनरेशन है उनके पास फट से ऑन द टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं, फट से उनको 2 चीज़ में सर्च मिल जाती है। उसका इस्तेमाल इन्होंने करना चाहिए और मुझे लगता है कि नई टेक्नोलॉजी जो आई उसका इस्तेमाल करें पॉजिटिव वे में।
टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन दोनों साइड में चलती है, नेगेटिव में भी लेके जाती है और पॉजिटिव में भी जाती है। तो सोच आपको नई पीढ़ी ने बदलना है। एक सोच ही है जो एक इंसान को आगे तक लेके जा सकती है, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप नए रिसर्च में जा सकते हैं और शुरू में ही उन्होंने एक इस टाइप से माइंड में मुझे क्या करना है, ये अर्ली स्टेज में होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, आज भी आप कई लोगों से आप पूछिएगा कि जो ग्रेजुएट हो गए या 9वीं 10वीं में, तो क्या अगर आप सवाल पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो बोलते अभी तक डिसाइड नहीं किया हमने, एम डिसाइड नहीं हुआ। तो एम जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक उस डायरेक्शन में लोग बच्चे नहीं जाएंगे। तो आज की जो नया पीढ़ी है, नौ पीढ़ी, उन्होंने जैसे अगर आज मैं डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो उन्होंने इस चीज़ को सोचना चाहिए कि सारी दुनिया, अब जो नौजवान होंगे उनके घर में डायबिटीज़ ज़रूर होगी, या उनके मदर को होगी, उनके फादर को होगी, छोटे ब्रदर को होगी जिसको इंसुलिन लग रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लगा बस सब ठीक है। अब उन्होंने ये सोचना चाहिए कि कोई डॉक्टर एस कुमार एक ऐसी बात कर रहे हैं जो विरोधाभास है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, कि डायबिटीज़ किसी को नहीं है, बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ नहीं। अगर इसका मंथन करेंगे तो उनके जवाब उनके सामने मिल जाएंगे, किताबों में, उनके रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन सोचेंगे तो। इसलिए ज़िंदगी को मेरा जो तजुर्बा है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नौजवान लोग, उनसे एक विनम्र विनंती है मेरे से, या उनसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूंगा, छोटे बच्चों को भी, कि वो एक जीने की राह अभी से समझे। अपना जो ब्रेन है, आपको मालूम होगा कि हम लोग हार्डली 3% यूज़ कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं 3.1% करते होंगे। तो अभी भी 97% ब्रेन आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप उस पर कुछ काम करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा, और हर आदमी, हर बच्चा, हर आने वाली नई पीढ़ी एक नए देश के विकास के लिए काम आ सकती है, और अपने लाइफ में भी वो बहुत आगे जा सकते हैं।